दोस्तों आज 5 नवंबर है और अभी तक उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई ऐसा पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचा है जिसके कारण कश्मीर से उत्तराखंड के बीच बर्फ गिरे और बर्फबारी के बाद पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं बिहार में पटना तक, छत्तीसगढ़ में रायपुर तक, मध्य प्रदेश में भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास तक या फिर महाराष्ट्र में नागपुर तक तापमान को नीचे लेकर आए। अभी कई जगहों पर दिन और रात के तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। इस वीडियो में अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं दिख रही हैं बारिश की देश में, क्या WD इस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों को बर्फबारी दे सकता है और तापमान क्या स्थिति है, अभी कितनी बरसात हुई है, ये सब कुछ आइए समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं सतह से लगभग 2 किलोमीटर की हाइट की ये हवाएं हैं यहाँ पर, और सतह से लेकर के ऊपर 2 किलोमीटर की हाइट तक पूरी जो कंटिन्यूटी है हवा की वो लगातार इसी तरह से बनी हुई है। यानी जो पश्चिमी हवा आ रही है अभी वो पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और साथ ही साथ राजस्थान के कुछ भागों से होते हुए आगे निकल जा रही, जबकि बंगाल की खाड़ी की हवा देश के तमाम इलाकों को अपना प्रभाव दिखा रही है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा अगर प्रभावशाली होती, अगर इसमें मॉइस्चर यहाँ पर इसको ऊपर उठते हुए मिल रहा होता तो यहाँ इन तमाम इलाकों में बरसात हो सकती थी इस समय, लेकिन बरसात नहीं हो रही। सिर्फ बादल हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं। धुंध दिन में बन रही है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में और तमाम जगहों पर, और इससे उमस बनी हुई है दिन में इस हवा के कारण, क्योंकि इसमें नमी होती है और नमी के कारण उमस बनी हुई है। 10 नवंबर के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक WD आएगा जिसका प्रभाव हो सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ बरसात के रूप में हमें दिखाई पड़े, और अगर बर्फबारी हो गई पहाड़ों पर, कश्मीर, हिमाचल में कुछ जगहों पर या उत्तराखंड में कहीं कहीं पर, तो उसके चलते आने वाली हवाएं तापमान को नीचे लेकर आएंगी। आइए सबसे पहले पिछले इस साल के पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में बारिश किस तरह से हुई है देश भर में, इसकी स्थिति देख लेते हैं। भारत में 3% सरप्लस पहुंच गया था आंकड़ा, अब फिर से घटते हुए 3% नीचे पहुंच गया है। देश भर में सामान्य से 3% कम बरसात हुई है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सामान्य बरसात हुई है। सामान्य बरसात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी हुई है और इधर मेघालय तथा त्रिपुरा और मणिपुर में भी सामान्य बारिश हुई है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। इसमें गुजरात शामिल है, गोवा शामिल है और इसके साथ साथ कर्नाटक में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से ज्यादा बारिश, असम और अरुणाचल में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। जबकि कमी वाले राज्यों की बात अगर करें तो पूरा का पूरा उत्तर पश्चिम भारत और गंगा का मैदानी क्षेत्र शामिल है जहां पर बरसात में कमी है, पश्चिम बंगाल को छोड़कर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 78%, 93% कम लद्दाख में हुई है बरसात या बर्फबारी। हिमाचल में 97% की डेफिशिएंसी, अब तक 28 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जानी थी, 0.7 मिलीमीटर हुई है। पंजाब में 9.3 की बारिश की जगह पर 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 74% डेफिशिएंट है। उत्तराखंड में 91% की कमी है। हरियाणा में 95%, दिल्ली में 100% की कमी है बरसात में, होती है 13 मिलीमीटर हुई है, मात्र बिल्कुल भी नहीं हुई है दिल्ली में। तो ये मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से अब तक बिल्कुल बरसात नहीं हुई है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 93% की कमी है, बिहार में 66% की कमी है, झारखंड में 21%, ओडिशा में 39%, छत्तीसगढ़ में 56% और तेलंगाना में 37% की कमी है। राजस्थान में 35% कम बरसात हुई है। पूर्वोत्तर में भी, नागालैंड और मिजोरम में भी बारिश में कमी है। ये स्थिति अभी तक की है। और पिछले 24 घंटों के कुछ तापमान देख लेते हैं। आज न्यूनतम तापमान सबसे कम कहाँ पर रहा, 20 जगहों के नाम देख लेते हैं। काजीगुंड, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जहां पर 2.4 डिग्री पारा रहा, सामान्य से 2 डिग्री ऊपर है। श्रीनगर में भी सामान्य से ज्यादा तापमान 3.5 रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में 5.6, बनिहाल में 5.7। ये चारों स्थान, चारों लोकेशन जम्मू कश्मीर के हैं। मनाली में 7.8 माफ कीजिएगा, शिमला में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। भुंतर में 8.8, मुक्तेश्वर में 9.4 और कनाल में 9.5। सुंदरनगर में 10.1 डिग्री पारा रहा। ऊना में 10.2, कोहिमा में 11.6 और माउंट आबू में 11.8 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। उदगमंडलम यानी ऊटी में 12 डिग्री सेल्सियस, पंचमढ़ी में 12.2 और मंडी में 12.3। गैंगटोक में तापमान रहा 13.3 डिग्री सेल्सियस। शिलोंग में 13.4 और मांडला में 13.5 रहा, जबकि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में 13.7 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो तापमान है मेरे लिए वो 13.7 है, जो कि सामान्य से लगभग 2 डिग्री कम है। और अंबिकापुर में दिल्ली से कम तापमान रहा, दिल्ली या उत्तर भारत के कई शहरों से, जिसकी वजह से अंबिकापुर में मौसम काफ़ी ठंडा रहा, छत्तीसगढ़ का स्थान। इसके बाद अधिकतम तापमान की सूची देख लेते हैं 20 जगहों की।
गुजरात की दिशा में 38.4, राजकोट में 38.4, नलिया में तापमान रिकॉर्ड किया गया 37.8 और बाड़मेर तथा वल्लभ विद्यानगर में 37.7 डिग्री पारा रहा। 37.5 रहा सुरेंद्र नगर में, 37.3 रहा भुज में, गांधीनगर में 37.2 और 37.1 डिग्री जोधपुर में, जैसलमेर तथा न्यू कांडला में 37 डिग्री पारा दर्ज किया गया। बीकानेर में 36.6, इतना ही तापमान वेरावल में रहा। पोरबंदर में 36.5 और 36.4 डिग्री तापमान रहा अहमदाबाद और फलोदी में। मुंबई के सांताक्रूज में 36.2, इतना ही तापमान ठाणे में रिकॉर्ड किया गया। अलीबाग में 36 और इतना ही भावनगर में रहा। यानी कोंकण गोवा और एडजॉइनिंग गुजरात तथा राजस्थान, ये 3 जगहें सबसे ज़्यादा गर्म इस समय हो रही हैं। आपको इस मैप में समझा देते हैं। कोंकण गोवा का रीजन ये है, अलीबाग से लेकर मुंबई ठाणे तक का, और इसके बाद ये तमाम गुजरात के रीजन और राजस्थान के क्षेत्र जहाँ पर तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर चल रहा है और अधिकतम तापमान यहीं पर सबसे ज़्यादा बना हुआ है। अब बारिश की स्थिति देख लेते हैं। 10 और 11 के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों पर बरसात या बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। जम्मू कश्मीर भी प्रभावित हो सकता है। मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बारिश या हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और जहां तक रही बात हिमाचल या उत्तराखंड की, तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम है, कुल्लू मनाली या शिमला में। लेकिन लाहौल स्पीति और मनाली के कुल्लू के कुछ रीजन में, केलोंग और आसपास के रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना बन सकती है। लद्दाख में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी 12-13 के बाद, और उसके बाद उत्तराखंड में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे। और इसके बाद 11-12 नवंबर के बाद जब ये WD आगे निकल जाएगा, तब यहाँ से उत्तर की हवाएं आएंगी। तो हो सकता है कि 11 नवंबर के बाद से दिल्ली और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ भाग, पूर्वी राजस्थान और हो सकता है बिहार के कुछ हिस्सों तक 12-13 नवंबर से तापमान में गिरावट आनी शुरू हो और मौसम में ठंडक बढ़ने लगे। इसके अलावा अगर बारिश की बात करें, कहीं पर संभावना दिखाई पड़ रही है तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा पूर्णिया और आसपास के भागों में हो सकती है। हिमालय पश्चिम बंगाल में चांसेस रहेंगे, पूर्वोत्तर में चांसेस रहेंगे, असम में बहुत कम संभावना है, ओडिशा में कुछ बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में तटीय भाग तथा रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और इन भागों में तमाम जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान नजर आ रही है।